चलिए क्वेश्चन नंबर 60 देखिए। सेट नंबर 60 है, क्वेश्चन नंबर 5 से शुरू करते हैं। और कोई इसमें चलिए क्वेश्चन नंबर 5। दो कण जिनका आवेश q1 और q2 है, एक कुछ दूरी पर स्थित है, इनके बीच एक बल F उत्पन्न होता है जो दूरी में 1/, यदि दूरी में 1/5 की कमी आती है तो दोनों के बीच का बल कितना होगा? तो बल बराबर होता है q1 q2 r स्क्वायर। ठीक है, क्या कर रहा है, अगर दूरी में 1/5 की कमी आएगी, दूरी में अभी इतना दूरी r दूरी है तो r स्क्वायर कितना होगा बेटा? ठीक है, बल अगर इसमें 1/5 की कमी करेंगे तो कितना हो जाएगा? F बराबर q1 F1 था, F2 देखेंगे नया वाला, तो q1 q2 बटा r/5 का स्क्वायर होगा। और इसको हम सोल्व करेंगे तो r स्क्वायर बटा ऊपर 25 चला जाएगा। सोल्व करेंगे तो q1 q2 बटा r स्क्वायर इंटू 25 हो जाएगा। देखिए दोनों में रिलेशन क्या निकलेगा, इसका 25 पूरा है 25 है, तो ये जो नया F2 जो बनेगा वो क्या होगा 25 सर। लेकिन इसमें कमी जो बोल रहा है 1/5 की कमी है, तो कमी किया ना r/5 से, तो उसके बाद रिलेशन निकाला तो 25 गुना आया r/5। जैसा दूरी में कमी तो हो रहा है, पहले कमी तो करते 1/5 के r/5 किया ना। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट 41। ए और बी अलग अलग किसी काम को 20 दिन और 25 दिन में पूरा कर सकता है। ए और बी 20 दिन और 15 दिन है। उन्होंने 6 दिन में मिलकर काम किया, 20 और 15 दिन में करेंगे, टोटल वर्क हम 60 लेते हैं। इसका क्षमता हो जाएगा 3, इसका क्षमता हो जाएगा 4। दोनों ने 6 दिन तक मिलकर काम किया, 4 3 7 6 तो 42 काम खत्म हो गया। 42 काम खत्म हो गया, 62 60 काम था, 42 काम खत्म हो गया, शेष काम बचा कौन? कितना? 18 करा। उसके बाद दोनों ने मिलकर काम 6 दिन के बाद बी के स्थान पर सी को लगा दिया गया। अब बी के जगह पर बी अब काम नहीं करेगा, कौन काम करेगा? सी। कौन कौन? ए और सी काम करेगा। तो काम अगले 4 दिन में खत्म हो गया। देख लीजिए 4 दिन में खत्म हो गया, यानी कि 4 दिन तक 3 काम किया होगा। यस सर। ठीक है, 3 काम निकाल दीजिए तो ऐसे एकदम फिर से बोलिए क्या हम कर सकते हैं? एक या 3 काम सर, फिर से करेगा ऐसे काम सर। एक कैसे समझना सर एक बार फिर से पहले समझाइए सर। हां, और फिर से समझा दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। देख लीजिए, देखिए फिर से ए जो है 20 दिन में काम करेगा, बी जो है 15 दिन में काम खत्म कर सकता है। टोटल वर्क हमारा 60 हो गया। ए का क्षमता 3 निकल गया, बी का क्षमता 4 निकल गया। क्वेश्चन में कहा गया कि दोनों ने मिलकर 6 दिन तक काम किया। दोनों ने मिलकर 6 दिन तक काम किया। 4 और 3 7 काम दोनों मिलकर के एक दिन में करेंगे। 6 दिन में 42 काम कर लेंगे, एक दिन में 42 काम कर लेंगे। बच जाके 60 काम था, उसे 42 काम खत्म हो गया, 6 दिन में बच गया 18 काम करने के लिए अब बी को छोड़ा दिया गया काम से। उसके बाद सी को लाया गया है। अब दोनों मिल करके जब काम करेंगे तो काम अब कितना दिन में बस शेष बचा हुआ काम 4 दिन में खत्म हो जाएगा। शेष बचा हुआ काम 4 दिन तक खत्म हो जाएगा। तो ए जो है 4 दिन तक काम करेगा, सी भी 4 दिन तक काम करेगा। अगर ए जो है 4 दिन तक काम करेगा तो 3 चौके 12 काम कर लिया, तो 6 काम शेष बचा। और शेष काम 6 जो है वो कितने 4 दिन में कर रहा है। सी का क्षमता 6/4 हो जाएगा। सी का क्षमता 6/4 3/2। सी का क्षमता हो गया 3/2। क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है कि अगर सी अकेला उस कार्य को करता तो कितने दिन में पूरा करता? तो सी का क्षमता, सी टोटल वर्क है 7 और सी का क्षमता है 3/2। कितना दिन में? 40 दिन में सी अकेले काम कर लेता।
चलिए मिटा रहे हैं, घरे देखिएगा नहीं आराम से। क्वेश्चन नंबर 42 का रहा, ए बी और ए सी वृत्त की दो जीवाएं बी सी पर जीवाएं हैं, बी और सी पर स्पर्श बिंदु पी मिलती है। चलिए एक वृत्त है, ए बी और ए सी वृत्त की दो जीवाएं हैं, चलिए बी और ए सी इस तरह से, बी और सी पर स्पर्श बिंदु बी और सी पर स्पर्श रेखाएं बिंदु पी पर मिलती है। चलिए बी पर और सी पर दोनों पर क्या है, स्पर्श रेखा मिलेगा। हाँ सर मिलेगा, मिल तो जाएगा, कुछ ऐसा मिलेगा, पी पर मिलती है। कोण बी ए सी 54 डिग्री दिया हुआ है, ये वाला कौन दिया हुआ है, 54 डिग्री दिया हुआ है। बी पी सी का माप ये वाला निकला है ना। अगर यहां हम केंद्र से इसको जोड़ देंगे, ठीक है, तो 54 डिग्री कितना 108 डिग्री हो जाएगा। अगर हम इसको यहां से मिलाएंगे या सिंपली देखेंगे 108 डिग्री ये वाला है, तो इन दोनों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। देखिए कैसे, ये 90 ये भी 90 और ये वाला एक चतुर्भुज बन रहा है, तो ये वाला कौन कितना, ये दोनों मिलकर के 180, ये दोनों मिलकर के 180, 108 डिग्री, ये वाला कितना डिग्री, ठीक है। एक व्यक्ति किसी वस्तु को लागत मूल्य से 5% अधिक पर बेचता है, तो क्वेश्चन दूर पर बताया 100 रुपये का वस्तु है, 105 रुपए में बेचा, यदि उसने जितना भुगतान किया उसे 5% कम पर खरीदा होता, यानी कि 95 रुपए में खरीदा होता, और 10% का लाभ होता, यानी कि 109.5 कितना 104 रुपये 50 पैसे में बेचता। इसका 10% लाभ तो 110 इसका निकालेंगे, कितना विक्रय मूल्य था। अब क्वेश्चन में कहा है कि ये 2 रुपये कम में बेचता, किताब का 2 रुपये कम में, हर में कितने रुपये कम में, आधा पाई 50 पैसा, क्या निकालना, लागत मूल्य कितना, इसे 20 बार में कटेगा, इसे 4 बार में कटेगा, 4 से सॉरी 4 रुपये आएगा, 4 बार में ही कटेगा, 400 रुपये का वस्तु क्या था। करा पीक्यू और इसे कैसा चक्रीय चतुर्भुज है, चलिए चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक है, पीक्यू ये चक्रीय चतुर्भुज है, कर रहा है जिसमें कोण पी क्यू आर का अनुपात 1:3:4 है, पी क्यू आर का अनुपात 1:3:4 है। चलो कर रहा एस का मान कितना होगा, ये वाला का मान निकालना है, ठीक है। हम जानते हैं किसी चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने कोणों का योग 180, 180 हम कहेंगे 4 1 5, अगर 1 से गुना कर देते तो कौन निकल जाएगा, 3 से गुना करते तो निकल जाएगा, 3 से गुना कर दे, 5 से 36 बार में 36 दिया 108 डिग्री, ये वाला 108 डिग्री, तो ये वाला कितना डिग्री, दोनों कोण का योग 180। देखिए क्वेश्चन 45 में दिया हुआ a by b बराबर b by c, a by b बराबर c by d ना, c by d बराबर e by a, तो इसमें से कौन सा सही होगा, तो कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो वाला रूल लगता है इसमें, ठीक है। सेम चीज ऊपर नीचे जोड़ते हैं, ठीक है, तो जिसमें सेम चीज ऊपर नीचे जोड़ा जाएगा वही चीज आपको वही वाला आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 को देखिए, जैसे इसमें है a by b, इसमें क्या जोड़ा गया, इसका 3c और 3d जोड़ा गया, ठीक है, क्या है ना, इसका 3 गुना, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी बराबर ही रहेगा ना, यस सर,
इसमें सेम चीज से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई 3 से 3 करेंगे। ठीक है, इसमें भी सेम चीज से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो अब कौन सा सही हो जाएगा? 4 नंबर a प्लस 3c प्लस 3d और यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई 5b माइनस 5a। ठीक है, सेम चीज से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई आंसर नहीं पाता है। मतलब तीनों को क्या कर दिया, जोड़ दिया कर दिया। तो आंसर कितना सी सर? सी आंसर दिया सर। सी किसी जगह। हां सर, अब सी सी लगा आंसर सर। का सी लगवाया सर। तो 45 का 4 आना चाहिए। 4 ही ना आएगा? हां 4 तो आना चाहिए क्योंकि 4 आना। क्वेश्चन नंबर 47 साइन स्क्वायर 0 प्लस साइन स्क्वायर 2 प्लस साइन स्क्वायर 4 इस तरह से बढ़ते जा रहा है। साइन स्क्वायर 90 तक 0 2 4 से बढ़ते जा रहा है। हम देखेंगे 2 से लेकर के 90 तक में कितना टर्म? 44 टर्म। 2 से लेकर के 0 छोड़ देंगे। ठीक है, 0 से लेकर 45 टर्म हो जाएगा। ठीक है, इसमें पेयर जो बनेगा, ठीक है, 2 का 0 का 90 से बनेगा इसे 0 का 0 तो साइड हो जाएगा। 0 को और 90 को यस सर। 2 का 88 के साथ 4 का 86 के साथ बनेगा। तो किस 45 तो इस बनेगा 45 तो अकेले हो जाएगा। 45 का ऐसे नहीं करेगा। 45 का जो 45 आएगा ही नहीं इसमें ना। 360 है। 45 को कोई पेयर आएगा ही नहीं, है ना? 360 है। देख लीजिए, तो अगर हम देखेंगे टोटल तो यहां से यहां तक में आपका 46 पेयर बनना चाहिए। 0 से लेकर चलेंगे तो 90 माइनस 0 45 पेयर ना। 45 तो आएगा करेगा 45 को पेयर आएगा। पेयर 45 होगा, 45 नहीं के 90 45 को पेयर आएगा ना। अब इसमें हम अगर 45 को टोटल टर्म आएगा इसका आधा तो पेयर कितना हो जाएगा? 22 को सर साइन 0 के मान तो हो जाएगा सर। साइन 0 का 0 होगा। 90 मान 1 होगा। 22 और 1 23 हो जाएगा सर। हाँ ठीक है। टोटल 22 को पेयर आपका है। 22 पेयर और प्लस 1 को आपका अलग से साइन 90 जुड़ेगा। 22 को पेयर है, 1 को मिल करके एक पेयर मिल करके कितना बनाएगा? साइन स्क्वायर 2 प्लस साइन स्क्वायर 80 मिल करके क्या बनेगा? 88 सॉरी 88 मिल करके कितना बनेगा? 1 बनेगा। तो 22 को पेयर मिल करके क्या बनेगा? एक पेयर मिल करके 1 मिल बन रहा है तो 22 पेयर मिल करके क्या बनेगा? 22 बनेगा। और एक तो वैल्यू और आपके पास बचेगा साइन 90 वाला, वो क्या हो जाएगा उसका? तो टोटल कितना? चलिए इसके बाद है 49 सर। बनाए हैं।
16/23, ठीक है। इसको हम इधर वाले RHS से चलेंगे, ठीक है, और इस टर्म में लिखते चलेंगे इसको, ठीक है। इसको हम इस टर्म में लिखते चलेंगे, ठीक है, और उसके बाद उसको हम कंपेयर करके बनाएंगे। तो 16/23 को हम लिख सकते हैं 1/23/16, यस सर, लिख सकते हैं इसको 1/23/16, यस सर, इसको हम इसको लिख लिए, लिखा गया, पहला ऊपर आ गया 1/23/16, 16 ऊपर चल जाएगा, 23/16 16/23 आ जाएगा। अब 23/16 को हम a माइनस यानी समथिंग माइनस 1 समथिंग लिखना है, हमको नीचे में तो 16 आएगा, तो 1 समथिंग a माइनस a में से घटाना है अगर हम लिखेंगे इसको 23 को 2 माइनस 32 माइनस 11/16 32। सोलह दूनी 32 में से 9 गया 23/16 लिख सकते हैं ना, यानी कि 23/16 को 2 माइनस 9/16 लिख सकते हैं। बेटा लिखे 2 माइनस 9/16, यहां तक हम पहुंचे अभी तक, यहां तक फिर से इसको उलट देंगे तो 1 समथिंग आ जाएगा 1/16/9, ठीक है। फिर से अब देखिएगा यहाँ 1 माइनस करना है, 2 माइनस कितना 16/9 को लिखेंगे 2 माइनस 2/9, 2 माइनस 2/9 लिख सकते हैं ना, तो लिख दीजिए यहाँ पर 2 माइनस 2/9 करेंगे 16/9 को ना, 2 माइनस 2/9 पूरा ऐसे बट्टा में 2/9 को फिर से इसको एक स्टेप और हमको तोड़ना है। अभी तक हम ये a को लेकर के आए, b को लेकर आए, अगले बार में हम c को लेकर के आएंगे। देखिए नीचे में 2 हमारा आ जाएगा, अगला स्टेप में जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा 2/9/2, 1 और 9/2 ये हो जाएगा, और 9/2 को हम क्या लिखेंगे c माइनस में लिखना है, तो 5 माइनस 1/2 5 माइनस 1/2 लिखेंगे। यहाँ पर इसको लिखेंगे कितना 9/2 को लिखेंगे 5 माइनस 1/2, यहाँ पर सी की जगह यहाँ 5 माइनस 1/2, a का मान 2, b का मान 2 और c का मान पूछा हुआ क्वेश्चन है रेलवे में, नहीं ग्रुप में नहीं, प्रीवियस ईयर में ही क्वेश्चन है, रेलवे में ही क्वेश्चन पूछा हुआ है, एनटीपीसी ये वाला क्वेश्चन पूछा, इससे भी बना सकते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन लेते हो जाएगा क्या, यहाँ से इधर से भी बना सकते हैं। देखिए नॉर्मली जो होता है हम लोग इसी तरह से सोल्व, इधर से जब सोल्व करते हैं तो क्या लिखते हैं 2c - 1/2 तो लिखते हैं, जब निकालेंगे तो पहले लेने चला जाएगा, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा लेंथ हो जाएगा। देखिए यहाँ से इसको क्या लिखेंगे 2c - 1/2, 2c - 1/2 होगा, 2 ऊपर जाएगा। अब देखिए यहाँ पर b से मल्टीप्लाई करेंगे 2 into b into ना b into 2c - 1 कितना लिखेंगे, और फिर 2c - 1 ऊपर जाएगा और ये a आपका दूर हो जाएगा। अब फिर पूरे से इसको मल्टीप्लाई करेंगे और 2c - 1 को क्या करेंगे 2c - 1 -1 भी इतना ऊपर जाएगा, तो उसकी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा जल्दी हो जाएगा, कंपेयर नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हम क्या किए इधर आरएचएस वाला टर्म को ही हम लोग तोड़ दिए, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन आता है, जैसे 1 - 1 2 - 1/2 -1/5 ये जो क्वेश्चन है इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ये जो टर्म क्वेश्चन जो आता है इसको ऐसे ही समझते हैं 5 10 नीचे से चलते हैं, यस सर, इधर इसको और तोड़ते चलते हैं, उसी तरह से हम इसको भी जाके नीचे से लेकर के चलेगा।
कि ऊपर लिख गया था उसमें 1/9 था ना, 9/2 आया था ऊपर। हाँ 2/9 यहाँ पर कितना 9/16 16/9 आया था। 16/9 में से हम क्या करेंगे, इसको 2/9 इसको जब भागा देंगे हम, ठीक है, 9 एकम 9 और 7 यानी कि घटाने के भाग को लिखना है, यानी कि इससे आगे हमको एक स्टेप बढ़ना होगा, भाग देंगे डायरेक्टली हम भाग देंगे तो एक बार में ही कटेगा, 7 शेष बचेगा ना। हमको यहाँ 12 टर्म में से घटा करके ये माइनस वाला टर्म लिखना है हमको यहाँ पर, ठीक है। तो हम एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, इसमें 2 से गुणा करेंगे 18 आता है, तो 2 माइनस 2/9 करेंगे 18 2 9 18 तो 16/9 हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 50 में कह रहा है 3 के पावर x प्लस y बराबर है 3 के पावर 4 81 दिया हुआ है ना, और 3 के पावर में x माइनस y बराबर दिया हुआ है 3 के पावर में है दिया हुआ क्वेश्चन में x प्लस y बराबर 4 और x माइनस y बराबर 1, तो x बराबर हो जाएगा 5/2 और y बराबर हो जाएगा 1/2। x/y का वैल्यू निकालना है, 5 हो जाएगा। सॉरी 3 के पावर होगा हमेशा, 3 के पावर 4 81 के पावर में 3 के पावर में 4 यस सर, और उसके पावर में x माइनस y बराबर 3 के पावर है, उसके मल्टीप्लाई हो जाएगा ये हो जाएगा आपको कितना 4 into x माइनस y बराबर 1, यानी x 1/4 हो जाएगा 0.25 दोनों एक दूसरे का x माइनस y बराबर हो जाएगा 1/4। यस सर। चलिए आप दोनों को सॉल्व कर दिया, 2x x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 4 16 17/4 17/8 हो जाएगा। एक 17/8 निकलेगा सर, आया 17/8 का x का वैल्यू, और y निकल जाएगा आपको कितना 4 16 15/18। यस सर, और 8 से 8 कट जाएगा, x/y का मान निकालना है, हो जाएगा कितना 17/15। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 55 नंबर, 55 में लिखा हुआ है अभी कौन सा चल रहा है 50 है, 51 52 बड़ी बड़ी बाकी भी है। किसी कक्षा का औसत आयु 15.8 वर्ष है, कक्षा में लड़की की औसत आयु 16.4 जबकि लड़कियों की 15.4। कक्षा में क्या दिक्कत, एलिगेशन लगाएगा सीधा सीधी 51 में, 51 सीधा सीधी एलिगेशन औसत आयु को बीच में रखते हैं 15.8, इधर लड़कों के 16.4 और लड़कों की 15. तो लड़कियों का 15.4, यहाँ से एलिगेशन निकालती जो निकल जाएगा यही क्या हो जाएगा, लड़का और लड़की का, लड़का और लड़की का अनुपात निकल जाएगा, निकल जाएगा ये 0.4 और 0.5 हो जाएगा। छोड़ दीजिए क्वेश्चन नंबर 52 क्या कर रहा है 52 में, यदि कोई व्यक्ति अपनी आय का 40 रुपये भोजन पर 20 रुपये मकान किराए पर एवं शेष का 70 रुपये बच्चों किसी से खरीद करे तो उसकी आय कितना मुझे बचा, 100 रुपये कमाया, ठीक है, 40% भोजन में खर्च कर दिया, 40 रुपये खर्चा कर दिया, बच गया 60 रुपया, 20 रुपये भोजन मकान किराए पर खर्च कर दिया तो बच गया 20% और खर्च कर दिया तो बचा कितना 40%, और शेष का 70% यानी कि 40 का 70% खर्च कर दिया यानी कितना 28 रुपये खर्च कर, बचा कितना 12 रुपये बचा, शेष का 12% बचा, ठीक है। तीन पर नहीं बता गए बता दीजिए
सब बता, जे लिखा सब बता देना। एक त्रिभुज की भुजाएं 6, 7, 8, 9 है। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना? 7 है, 8 है, 9 है। ए बराबर 7, बी बराबर 8 और सी बराबर 9। हीरो फॉर्मूला लगा दीजिए, s इंटू s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी। 7, 8, 9, s हो जाएगा आपका 8, 24, 23 निकल जाएगा हमारा। 7, 8, 15, 9, 24, 24 का s हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी बटा 2 हो जाएगा। s आपका 12, 12 रख दीजिए यहाँ पर। 12 गुना 12 में से आ गया 5, 12 में से 8 गया 4 और 12 में से 5 गया, 12 में से हो गया 3। देखिए 12 और 12, 12 बाहर निकल जाएगा, रूट में बचेगा 5 आंसर। मिटा दे। क्वेश्चन नंबर 54 में कह रहा है कि एबीसी में बीसी के समांतर एक सरल रेखा एबी और एसी को क्रमशः पीक्यू के रिश्तेदार काटती है। देखिए एक त्रिभुज है एबीसी में बीसी के समांतर रेखा एक है। एबी और एसी को पी और क्यू पर काट देती है। एपी रेशियो बीपी 3:2 है। ये वाला 3 है, ये वाला 2 है। एपी क्यू, एपी क्यू और ए बी सी के क्षेत्रफल का अनुपात आपसे पूछा जा रहा है। हाँ सर। चलिए ए बी सी और ए पी क्यू और ए बी सी का पूछा है। ठीक है, देखिए ये वाला कितना जाएगा 3 और ये पूरा हो जाएगा 5। तो क्षेत्रफल का अनुपात भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होगा। तो 3 दिया 9 और 16 5 बचे 25, 9 अनुपात 25। इसका मतलब सर क्या बोले? क्षेत्रफल का अनुपात संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात में होता है। ठीक है, क्षेत्रफल का अनुपात संगत भुजाओं के वर्ग के समानुपाती होता है और परिमाप जो होता है यानी कि भुजा के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, सब आंसर जल्दी जल्दी लगा पाएंगे, हम भी कंफ्यूज कर जा रहे हैं। त्रिभुज क्षेत्रफल के बारे में बराबर नहीं है सर। वो जो त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखा है ना, तो भुजा का स्क्वायर होता है। भुजा का स्क्वायर वर्ग की बात बोल रहे हैं। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा भुजा के वर्ग के बराबर होगा। हाँ, और 3 का स्क्वायर 5 3 का स्क्वायर 3 दूनी 5, 5 का स्क्वायर 25 पूरा का। अगर क्वेश्चन में इसका पूछता, अगर पूछता क्वेश्चन में कि इसका बताइए और इसका बताइए, इसका अनुपात बताइए, तो 9:4 नहीं कर देंगे। नहीं करेंगे, ये 9 होगा और पूरा वाला 25 होगा। तो ये 25 में से 9 घटाएंगे तो 16 बचेगा, 9:16। ठीक है, ये नहीं करेंगे 3 अनुपात 2 है, 9:4 बचेगा, तो हो जाएगा। आंसर में कोशिश लगा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन 55 बताना है। त्रिज्या के बराबर ऊंचाई वाले बेलन का वक्रपीठ क्षेत्रफल गोले के वक्रपीठ क्षेत्रफल के बराबर है। त्रिज्या के बराबर ऊंचाई वाले बेलन है जी, एक बेलन है जिसका जितना इसका त्रिज्या है उतना ही इसका ऊंचाई भी है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल वक्रपीठ क्षेत्रफल तो 2 पाई आर एच होता है। 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। गोले के वक्रीय पृष्ठ क्षेत्रफल के बराबर है कितना? 4 पाई आर स्क्वायर होगा। तो आर बटा आर कितना हो जाएगा? 2/1 का √। तो आयतन का अनुपात आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आयतन का अनुपात इसका आयतन होगा कितना? पाई आर क्यूब हो जाएगा। पाई आर स्क्वायर है, इसके जगह पर आर रखेंगे, पाई आर क्यूब हो जाएगा। तो बेलन का आयतन हम बोलेगा ना, इसका मतलब 4/3 पाई आर क्यूब होगा। पाई से पाई कटेगा, 3 ऊपर चला जाएगा
आर की जगह पर रख देंगे कितना √2, तो 2√2 हो जाएगा 3 गुना 2√2 बट्टा आर क्यूब ऊपर 4 यहाँ पर। तो अब तो आप कटेगा जी दो बार में, तो क्या बच जाएगा 3√2 रेशियो और कटेगा √2 बार में ही कट जाएगा। यस √2 पे f2 को √2 होगा हाई तक चला आ गया। हम काट के जितना छोटा हो जाता है हटाते हैं इसको 57 नंबर से। बिंदु ए और बी राजमार्ग पर 100 किलोमीटर की दूरी पर है। एक कार ए से और दूसरी कार उसी समय बी से चला सकती है। ए और बी दो बिंदु ए और बी राजमार्ग 100 किलोमीटर की दूरी पर है। एक कार ए से चलना शुरू करते, ए से यहां से चलना शुरू किया, उसी समय एक कार बी से चलना शुरू किया। यहाँ पर दो कंडीशन दिया हुआ क्वेश्चन में, यदि कारें समान दिशा में चलती है तो 5 घंटे में मिल जाती है। समान दिशा में चलेगा, मान लेते इसका 4 x है, इसका 4 y किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। दोनों दोनों अगर समान दिशा में चलेगा ना, घटेगा 4 समान दिशा में चलेगा, यानी कि ये भी इधर जा रहा है ये भी इधर जा रहा है, 4 घटेगा चलेगा। 100 बटा x माइनस y बराबर 5 हो जाएगा। 5 घंटा मिलता है, टाइम लगेगा 5 घंटा। कैलकुलेट करेंगे 20, तो x माइनस y बराबर कितना 20। लेकिन क्या रहा कि यदि दोनों विपरीत दिशा में चले तो एक इधर चले तो दोनों में से आपका थीटा x प्लस y हो जाएगा। तो 100 बटा x प्लस y करेंगे कितना 1 घंटा में x प्लस y बराबर कितना 100। तो x का मान हो जाएगा 60 और y का मान हो जाएगा 40 हो जाएगा। क्या निकालना है ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58 भी बताना है, बता रहे हैं। किसी वस्तु को विक्रय मूल्य के 3/4 पर बेचने पर विक्रेता को 10% की हानि हुई है। 4 रुपये का विक्रय मूल्य था, 3 रुपये पर ही बेच दिया, एक के हानि ठीक है। 10% की हानि हुई है। यदि उसे मूल बिक्री मूल्य पर बेचा जाता तो लाभ या हानि का प्रतिशत क्या? चलिए, यानी कि 1 रुपये का हानि हुआ है यहाँ, 10% का हानि हुआ है। उसे कितना पर बेचा जाता है, यहाँ से क्रैमर निकाल लेंगे। वस्तु को विक्रय मूल्य के 3/4 पर बेचा जा रहा है तो 10% की हानि हो रहा है। ऐसा देखेंगे इसको, हमारा लाभ हो गया, हानि हो गया x और x बराबर हो गया आपका 10%। तो 100% निकालना है, 10% हानि यानी क्रय मूल्य हो जाएगा आपका 10x 100x। इधर कैसे मल्टीप्लाई करेंगे ना 100 होगा, कैंसिल मल्टीप्लाई यानी क्रय मूल्य हो जाएगा आपका 10x, क्रय मूल्य हो गया 10x। अब कह रहा है कि उसे यदि उसे मूल बिक्री पे बेचा जाता है, मूल्य हो गया 10x, मूल बिक्री 4x हो जाएगा सर, उस पे बेचा जाता है। ज्यादा नहीं आता कहा विक्रय मूल्य के 3/4 पर बेचा जा रहा है, यानी कि पहले का विक्रय मूल्य है कितना
SP1 बटा SP2 हम देख लेंगे 4/3/4 है। पहले 3 रुपया 4 रुपया उसको विक्रयमूल्य था, 3 रुपया बेचा जा 10% की हानि हो रही है। चलिए क्रयमूल्य पर 10% की हानि हो रही है, ठीक है। मूल बिक्री पर बेचा जाता है, हम क्रयमूल्य कैसे निकाल पाएंगे? क्रयमूल्य निकालेंगे तब ना। पूरा विक्रयमूल्य 400 रुपये था और 300 में बेचा, समझ लिए? विक्रयमूल्य 100 रुपये मांगता है और विक्रयमूल्य 100 मांग लेते हैं। क्रयमूल्य 100 मांगा। अच्छा विक्रयमूल्य का क्रयमूल्य का विक्रयमूल्य के 3/4 में रुपए। हाँ तो विक्रयमूल्य के ही बोलते हैं। यस सर। ये भी पहले विक्रयमूल्य 400 अब आगे 300। हाँ ठीक है। 400 के 300 में बेटा तो 100 रुपये की हानि होता है यहाँ से, तो यहाँ बोल रहा है 10% की हानि होती है। तो 100 रुपये की हानि होती है, क्रयमूल्य पर ना 100 रुपये 10% की हानि होगी। यस सर। आपको बस क्रयमूल्य पता है ना है? बराबर नहीं बनेगा। सर सुनिए ना, हाँ क्रयमूल्य को 100 रुपये मानिए। क्रयमूल्य 100 रुपया। हाँ विक्रयमूल्य 100 और इसी पर 10% का हानि हुआ है, 3x पर यानी कि 90 रुपए में बेचा गया। यस और नया वाला विक्रयमूल्य 10% की हानि में, तो नया वाला विक्रयमूल्य आपका 3 रुपया 3/4 है। नया वाला विक्रयमूल्य आपको, नया वाला विक्रयमूल्य 3 रुपया और पुराना वाला विक्रयमूल्य कितना 4 रुपया, यानी कि पुराना वाला विक्रयमूल्य 120 रुपया में 120 रुपया होगा। यस सर। होता पुराना वाला विक्रयमूल्य 120 रुपया। तो हम पूछ रहा क्या कितने का हानि, कितने का लाभ होगा इतना ही में बेचने पर 20 रुपया 20 किससे यस सर। चलिए एक क्वेश्चन दिया, यदि किसी वस्तु को विक्रय मूल्य के 3/4 पर बेचा जाए, यानी कि विक्रय मूल्य अगर पहले से 4 रुपया था तो बेचा गया, नया वाला विक्रय मूल्य कितना हो गया 3 रुपया हो गया, इतना बार बेचा गया है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि 3/4 पर बेचा गया तो हानि कितने का हुआ है 10% का हानि हुआ। तो मान लेते हैं, मान लिया कि क्रय मूल्य कितना था 100 था, 100 मान लेते हैं, कुछ मान सकते हैं। तो 10% की हानि हुई है, 10% की हानि हुई यानी कि विक्रय मूल्य कितना 90, और यही 90 बराबर 3 दिया हुआ है ना। यही विक्रय मूल्य बराबर 3 दिया हुआ है, हानि जो हानि वाला विक्रय मूल्य, तो हानि वाला विक्रय मूल्य 3 बराबर 90। किताब कह रहा है 3 रुपया 90 रुपया, हम कहें कितना 3 रुपया। अगर हम ओरिजिनल विक्रय मूल्य निकालेंगे तो कितना गुना कर देंगे 4 से। ओरिजिनल विक्रय मूल्य हमारा 120 रुपया और क्रय मूल्य हमारा था 100 रुपया, तो लाभ कितने का 20 का। तो प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे तो 20/100 20%। मिला रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 61, देखिए एक फरमाइशी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। यदि दो कोणों का योगफल 135 डिग्री है, ठीक है, और उनका अंतर π/12 है, चलिए यानी कि एक तो x मान लीजिए, एक तो y मान लीजिए 135 डिग्री, और x माइनस y दिया हुआ है π/12, पाई का मान 180, तो 180/12 करेंगे कितना 15, यस सर।
तो बन जाता है x बराबर कितना 75 और y बराबर कितना घटाइए कितना 120 60 ठीक है। यस सर। पाई जो होता है पाई रेडियन बराबर होता है 180। पाई रेडियन में लिखा जाता है। डिग्री पे इसको मेजरमेंट करने का एक और यूनिट है रेडियन। शुद्ध एसिड से भरे पूरे पात्र में 10 लीटर एसिड है। 10 लीटर क्या है एसिड है, जिसमें से 2 लीटर निकाल लिया गया है। 2 लीटर इसमें से क्या किए हैं निकाल लिए हैं। बचा कितना 8 लीटर। 8 लीटर बचा हुआ एसिड है। इसके बाद उसमें पानी भर दिया जाता है, यानी कि 2 लीटर पानी भर देंगे। फिर से 2 लीटर मिश्रण निकालकर पात्र को फिर से पानी से भर देता है। पात्र में बचे हुए पानी का अनुपात कितना है, ठीक है। क्या आपने 2/10 2 लीटर निकाला है ना, टोटल मात्रा 10। 2 बार इसे किया था सर। हाँ 2 बार 2 से सिलेक्ट किया था। हाँ 2 बार करेगा 1 माइनस अनुपात 25 का अनुपात सर है। नहीं बताइए। ऐसे कर 1 माइनस m बटा टोटल पावर में n। बोला हो गया सर। जितनी बार प्रक्रिया दोहराई जाएगी उतना n m जो होगा जितना लीटर निकाला जाएगा प्रत्येक बार, और t हो गया जितना टोटल मात्रा है, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आता है कि पहली बार में 2 लीटर निकाल के 2 लीटर मिलाया गया, 3 लीटर में निकाल के 3 लीटर मिलाया जाएगा, अगले बार में 4 लीटर निकाल के 4 लीटर मिलाया ऐसा नहीं जाएगा। है सर 2 लीटर निकाल के 3 लीटर मिला दिया नहीं वैसे नहीं, जितना निकालेंगे उतना ही मिलाएंगे, ठीक है। ऐसा 3 बार निकालता तो यहाँ 3 3 ठीक है। अब कभी कभी अलग अलग होता है, तो 2 लीटर निकाल के 2 लीटर मिला रहा, फिर 2 लीटर निकाला फिर 2 लीटर मिलाया। कभी कभी 3 बार मिला, पहले बार में 2 निकाल के 2 मिलाया, फिर अगले बार में 3 निकाल के 3 मिलाएगा, अगले बार में 4 निकाल के 4 मिलाएगा। ऐसा जब करेगा तो फॉर्मूला कुछ नहीं बदल जाएगा। 1 माइनस m1 बटा t, 1 माइनस m2 बटा t, 1 माइनस m3 बटा t और डॉट डॉट ऐसे बढ़ेगा j1, ठीक है। सभी अगर बराबर रहेगा m1 यहाँ m1 यहाँ m1 यहाँ, तो पावर सीधा सीधी हो जाएगा, ठीक है। सिक्सटी 63 तो भी है। नीचे दिए गए डाटा तालिका के आधार पर प्रश्न का उत्तर दिया हुआ है। 40 से ऊपर 20 छात्र, 40 से ऊपर 20 छात्र, 30 से ऊपर 45 छात्र, 20 से ऊपर 62 छात्र, 10 से ऊपर 88 छात्र और 0 से ऊपर 99 छात्र, ऐसा है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितने छात्रों को 20 या उससे अधिक, लेकिन 40 से कम, 20 से अधिक और 40 से कम, तो आप लोग इन दोनों को जोड़ दे रहे होंगे, या इन दोनों को जोड़ दे रहे होंगे और आंसर सोच रहे होंगे आंसर, लेकिन आवेगा नहीं। क्या रहा देखिए यहाँ समझिए, मान लेते हैं कि 50 नंबर का एग्जाम हुआ थोड़ा देर के लिए, ठीक है। 50 नंबर का एग्जाम हुआ, मान लेते हैं कि आपका 10 नंबर आया, आपका 15 नंबर आया, आपका 20 नंबर आया, और अयो का 25 नंबर आया। तो जब हम पूछे कि 10 से ज्यादा कितने को आया, तो आप लोग चारों हाथ उठाइएगा, उठाइएगा ना। लेकिन जब हम पूछेंगे 15 से ज्यादा किसका आया, तो एक तो नहीं हाथ उठाएंगे, उठाएंगे ना ऐसे। जब हम पूछेंगे 20 से ज्यादा किसका, तो एक ही हाथ उठाएंगे, है ना। तो तीनों कंडीशन में 20 वाला जो है हाथ उठा रहा है कि नहीं उठा रहा है,
तो यहाँ पर इसी कंडीशन में 0 से अधिक में सभ्य उठा रहा, 10 से ऊपर वाला में 88 हो, बाकी जो बचा वो छूट गया, छूट गया ना यहाँ। तो जब इसको हम क्लास मार्क के रूप में बनाते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50 वाला का छात्र करेंगे भाई, ठीक है। तो 40 से 50 के बीच में 20 छात्र, 30 से 40 में 20 को यहाँ छट गया है, पर टोटल 45 में 20 को छट गया, ठीक है, वो बचेगा नीचे से लेके नहीं बनेगा, बनेगा, बताते चलेंगे वही चीज करेंगे। 20 से 30 में कितना, तो 45 स्टूडेंट अभी तक छटा चुका है, 62 स्टूडेंट टोटल है, तो 62 में से 45 घटाएंगे 17, 17 से 27, 10 से 20 में कितना, 28 में से 62 घटाएंगे 26, 26 संचयी 12 बार शुरू करते हैं 11। अरे अब देखिए क्वेश्चन आपके पास 0 से 10 नंबर लाने वाला 11, 10 से 20 वाला 26, 20 से 30 17, 30 से 40 25 और 40 से 50 20 तक। अब आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 20 से अधिक और 40 से कम, तो 20 से अधिक और 40 से कम यानी कि 20 से 30 वाला रेंज में। अब आया ऐसा इतना दिमाग काम करेगा तो बन जाएगा सर, भाई ने दिमाग काम करता ऐसा क्वेश्चन नहीं बनाए होंगे, बनाए सर, लेकिन ऐसा मतलब करता करने बात हो जाता है ऐसी बात आ जाता है 6 महीने बाद आता करता है, ठीक है। मेरा अगर दिमाग केमिस्ट्री से- वाला छूटा है, हैं केमिस्ट्री वाला समझ बेटा रे देखिए घरे आराम से अरे कैसे है सर, YouTube पे सब व्यवस्था है। चलिए क्वेश्चन नंबर 64, चलो विप्लव के गया नीचे दिए गए डाटा तालिका के आधार पर प्रश्न का उत्तर दीजिए। देखिए दिया हुआ है क्वेश्चन में 2011 में 6% की वृद्धि हुई, 2012 में 3% की घटोतरी हुई, 2013 में 5% की फिर से वृद्धि हुआ, 2014 में 4% की वृद्धि हुई और 2015 में 7% की कमी हुई। हुआ है तो यदि देश का सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी 2013 के अंत में 8 ट्रिलियन था, 8 ट्रिलियन डॉलर था 2013 के अंत में, यानी कि 14 की शुरुआत में, ठीक है। यहाँ पर जब हम पहुंचने वाले थे तो कितना 8 ट्रिलियन था, 2015 से शुरुआत में पूछ रहे, यानी 2014 के अंत में पूछ रहा, यानी कि टोटली आपको कहने का मतलब है कि 2014 का हिसाब किताब पूछ रहा आपसे। 8 ट्रिलियन था, 4% बढ़ा गया, 8 का 104%, कितना 832 डॉलर, ट्रिलियन डॉलर, ठीक है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 69, 69 का जवाब बेटा रे क्या एक (3√9 - 3√8) 9 + 2√18 सही है ना। यस सर, यहाँ लिखे इसको 3√6 सॉरी 6√3 बेटा है 6√3। देखिए यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे, यहाँ से भी 3 कॉमन ले लेंगे, 3 3 9 3 बाहर आ जाएगा। अच्छा यहाँ देखिए इसको 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा और यहाँ 3√8 में 6√3 लिखेंगे, 9 8
पी हो गया 81 माइनस 36 72 9 81 क्या कर रहे हैं AERT है ना AERT से कौन सा बनता है TEAR बनेगा एक रेट बनेगा RATE यस सर इसके बाद हमको पता नहीं चला ये हो गया क्या है सर टीयर टीयर। ये तो दिया तो सर दो से ज्यादा नहीं हुआ। ये लिखना है सर प्रत्येक अक्षर में केवल एक बार उपयोग किया जाए एक बार तो यूज हुआ है। हाँ एक दिन में सब ये लिखना हो जाए डबल नहीं करना है बस एक ही बार यूज करना है पूरा भी RATE करके बनाना है इसे मैथ में भी नहीं बनेगा कॉम्पिटिशन कॉम्पिटिशन वाला जो होता है स्पेलिंग वाला प्रॉब्लम है बस स्पेलिंग वाला उसका अर्थ निकालना ऐसे होगा तो दो ही बार आता है उसके बाद हम 22 बार की इसी लगा दिया तो 5 का हाँ ऐसे सब चीजें हैं हाँ सवेरे का यूज करना ये याद ही ये चारों को यूज करना सर 4 को बॉक्स बनाइए हाँ बनाइए सर बॉक्स बना दिया लीजिए और उसको उल्टा पुल्टा कीजिएगा यही है हाँ बोलिए बोल रहा है कि किसी एक अक्षर को पहले यूज करना है दोहराना नहीं है उसको ठीक है 4 में से तो आप एक को भी यूज कर लिए तो बचा कितना 4 3 बड़ा 24 ऐसे नहीं वैसे नहीं करना 4 में से आप एक को यूज कर लिए ना ठीक है तो बचा 3 हाँ तो 3 गुना 2 गुना 1 कर दीजिए वो कर जो ये से बनता है ये वाला वो ऐसा कब बनेगा जब आपको सार्थक शब्द नहीं निकालना होगा किसी भी ऐसा बना सकते हैं 24 को शब्द बनेगा उस तरह से ठीक है वैसा 24 को शब्द बनेगा AERT एक बार देखिए ऐसे आ गया इधर ऐसे वैसे वो क्वेश्चन नहीं है इसके उसके बारे में बताना पड़ा है अगर दिया हुआ AERT ठीक है तो पहले देखिए AETR लिख सकते हैं ATER लिख सकते हैं AETR लिख दिए इस तरह से अरेंज करेंगे टोटल हम 24 तरीके से लिख सकते हैं इसको इसी में से आपको खोजना है कि कई उसमें से ऐसा शब्द होगा जिसका सही अर्थ निकलता है मतलब निकलता है सार्थक शब्द करा है क्वेश्चन में ठीक है तो एक हमको नहीं मिला था TEAR टीयर का मतलब होता है फाड़ना यस सर ठीक है एक हमको मिला RATE रेट ये जो होता है कि दर ठीक है तो इस तरह से कहा तो वो आंसर क्या दे रहा है 3 से 3 सर सर एक रीट होता है ना रीट RATE उसमें डबल ही थोड़ा है ऐसे बनाने को कुछ बना दें तो साथ ही रहता है कोई बात नहीं करो। तो काम अपना लीड मतलब देखिए अब आपको निकल रहा हूँ तो मतलब उसका मतलब हमको नहीं रेटा भी हो जाएगा सर वो 2024 को शब्द बनेगा टोटल ऐसे तो बनेगा 94 तो सार्थक ही कोई 87 अरे ठीक है पहले बोर्ड पर होगा 94 7 2 5 16 7 5 12 और 4 16 9 4 7 32 9 7 16 16 16 32 इसका स्क्वायर 8 3 6 8 14 9 ई दोनों को जोड़ना है और इसका वैल्यू निकाल के फिर से जोड़ देना अब 20 वाला का स्क्वायर निकालिए सर दूसरा तरीका से किए सर तो 24 आ रहा है और ये एक चलो गलती हो गई करनी तब दे दीजिए कुछ दिन पहले सेम क्वेश्चन था उसमें दोनों ऑप्शन था 23 और 24 दोनों कंफ्यूजन हो रहा था चलिए 90 को तो 87 बोले थे ऊपर ऊपर जोड़ देना सर आप जोड़ के तब कर दिया ऐसा पागल वालों को। बस हो गया
सभी को जोड़ने को नहीं आ रहा वो जो बाहर में बाउंड्री पर है सभी को जोड़ दिए बीच में कितना बड़ा जाएगा चलिए सेट नंबर 61